Hello students, in this video we are going to study part 2 of the chapter 2nd, Our Room 10 by 8, written by K.S. Dugal. So now let's continue. So guys, now let's start. All the rest had already been provided for. Provided for, it means arrange. बाकी सब कुछ पहले से अरेंज कर दिया था. मीन्स कहाँ पर क्या बनना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम बनेगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, ये सब कुछ पहले से फिक्स था, अरेंज था. एंड द प्लान वो सबमिटेड, और ये जो प्लान था, ये जो मैप में जो प्लान था घर का, ये सबमिट कर दिया गया, जमा कर दिया गया फॉर द अप्रूवल के लिए टू द कॉरपोरेशन को, म्यूनसिपलिटी को, नगर निकाय को ये सबमिट कर दिया गया ये ड्राफ्ट प्लान. मिसेस मलिक took an untiring interest. Untiring it means tireless, अथक. और मिसेस मलिक ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, रुचि ली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर के निर्माण में. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट. साइट इट मीन्स जहाँ पे घर का निर्माण चल रहा है, दैट इज कॉल्ड साइट. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट. उसको वहाँ साइट पे खड़ा देखा जा सकता था, वहाँ खड़ी रहती थी विद हर अम्ब्रेला, अपने अम्ब्रेला के साथ में. थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट इट मीन्स होल डे, सारा दिन वह अम्ब्रेला के साथ में वहाँ साइड पे खड़ी रहती थी. सी सुपरवाइज एवरी डिटेल, वह हर चीज़ का ध्यान रखती थी, हर डिटेल को सुपरवाइज करती थी, हर बात की जानकारी रखती थी वहाँ पे. एट टाइम्स मीन्स समटाइम्स, कभी कभी. सी वुड गिव अ हैंड मीन्स हेल्प करना, कभी कभी वो मदद करती थी टू द मेसन्स, कारीगर की. मेसन्स मीन्स कारीगर, मिस्त्री. एंड अदर्स, और दूसरों की वहाँ पे मदद करती थी. शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट. वह पहली एक ऐसी पर्सन थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वहाँ पहुँचती थी. एंड लेफ्ट आफ्टर एवरी वन हैड गॉन अवे, और वहाँ से चलती थी सभी के जाने के बाद, फिर वहाँ से वो चलती थी. मैं सबसे पहले वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे वहाँ पहुँचती थी और सभी के जाने के बाद वहाँ से आती थी. सी इंश्योर दैट, वो इस बात को लेकर के इंश्योर थी कि देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का कोई वेस्टेज ना हो. एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो लेबर है वो बेकार में यहाँ टाइम पास ना करे. आइडल अबाउट मीन्स किल द टाइम, तो बेकार में टाइम पास ना करे, इस प्रकार का वो मीन्स ध्यान रखती थी. बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, और घर पूरा होने से पहले ही मिसेस मलिक इंसिस्टेड, मिसेस मलिक इस बात पे इंसिस्ट करती थी, इस बात पे जोर देती थी कि सी वुड हैव अ न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो इस घर के लिए एक नया फर्नीचर बनवाएगी. सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वह इस नए घर में ओल्ड फर्नीचर को एंटर नहीं होने देगी. नॉट अ पीस ऑफ इट, यहाँ तक एक पीस भी, एक टुकड़ा भी अंदर नहीं आने देगी. सारा नया फर्नीचर वो यहाँ लगवाएगी नए घर में. दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट, वे अभी शिफ्ट होने की प्लान्स कर ही रही थी. व्हेन दे लर्नड दैट, तब इनको पता चला, लर्न इट मीन्स केम टू नो, पता चलना, तब इनको पता चला कि द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. अक्वायर्ड इट मीन्स टेकन ओवर, कि इस घर को गवर्नमेंट के द्वारा अक्वायर कर लिया गया है, अधिकृत कर लिया गया है. मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री. मिसेस मलिक बहुत गुस्सा हुई. बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, अगले ही पल, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असेस, जब मिस्टर मलिक ने रेंट असेस के बारे में बताया, जो किराया जो उनको मिलना था, जो कैलकुलेट किया गया था, असेस मीन्स कैलकुलेटेड, जो किराया कैलकुलेट किया गया, जिस किराए के बारे में जब मिस्टर मलिक ने बताया मिसेस मलिक को, तो सी क्वाइटन डाउन, तो वो शांत हो गई. क्वाइटन डाउन मीन्स काम डाउन, तो वो शांत हो गई जब उसने किराए के बारे में बताया कि हमें इस प्रकार से इतना किराया मिलेगा. तो जब ये बात सुनती है तो मिसेस मलिक शांत हो गई.
while supervising the construction of the house, और घर के कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज करने के दौरान, निरीक्षण करने के दौरान, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, जब वो घर का सुपरवाइज कर रही थी, देख रेख कर रही थी, उस दौरान उसने अपने नेबर्स से, अपने नेबर्स के प्रति प्रेम कल्टिवेट कर लेता, मीन्स उसने अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बना लिए थे। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और कॉलोनी में अच्छे दोस्त उसने बना लिए थे। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, डूइंग अप इट मीन्स डेकोरेट, उसने घर को डू अप करने में, डेकोरेट करने के लिए बहुत से प्लान्स के बारे में उसने विचार किया था, सोचा था। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब हर चीज़ को भुलाना था उसे। गाइस आगे देखिए, यहाँ हार्ड वर्ड्स हैं, इन हार्ड वर्ड्स को आप स्टडी कर सकते हैं। देन कंटिन्यू द चैप्टर। सो नाउ लेट्स सी। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, फिर उनका दिल्ली से ट्रांसफ़र हो गया। मिसेस मलिक वॉज हैप्पी, मिसेस मलिक खुश थी। सी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब अपने घर को ज़्यादा नहीं देख पाएगी। रिग्रेट मीन्स अफसोस करना, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और न उसको अफसोस रहेगा उस घर में रहने का कि वो नहीं रह पाई, इस बात का अफसोस भी नहीं रहेगा उसको। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, सब्सटेंशियल में सफिशिएंट, और एक सफिशिएंट रेंट के बारे में विचार करते हुए फील कंसल्ड, उसने अपने आप को सांत्वना दी। कंसल्ड इट मीन्स सांत्वना, तो उसने अपने आप को कंसोल फील किया। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हुए दे हैड टू वेट, उनको इंतज़ार करना पड़ा फॉर मैनी मोर ईयर्स, बहुत से सालों तक, फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग दिल्ली, मीन्स दिल्ली में पोस्टिंग के लिए उन्हें सालों भर तक इंतज़ार करना पड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हुए। इन द मीन वाइल, और उसी दौरान क्या हुआ, मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मिसेस मलिक की जो मदर इन लॉ थी वो गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी कर दी गई। इन अ वे, एक तरह से दे वर लक्की, वो सौभाग्यशाली थे, दैट द हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर को गवर्नमेंट के द्वारा रेंट पर लिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स, टेनेंट्स मीन्स किराएदार। मिसिज मलिक के अकॉर्डिंग प्राइवेट टेनेंट्स आर सच अ हेडेक, जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं वो एक प्रकार से हेडेक होते हैं, सिरदर्दी होते हैं, मुसीबत होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू द कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी डिमांड्स और कंप्लेंट्स का कोई अंत नहीं होता है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और जो ये जो प्राइवेट टेनेंट्स होते हैं रेंट का पेमेंट करने में भी रेगुलर नहीं होते हैं, मीन्स टाइम पे किराया पे नहीं करते हैं। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, रिक्विजिशन इट मीन्स टेकन ओवर, और मिसेस मलिक के घर को गवर्नमेंट द्वारा मीन्स रिक्विजिशन किया गया था। द रेंट वॉज क्रेडिट टू दियर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो रेंट था वो एवरी मंथ प्रत्येक महीने में नियमित रूप से बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था, जमा हो जाता था। ओनली दियर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बेटा था जिनकी भी शादी होना बाकी था। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, डन विद इट मीन्स डेल्ट विद, निपटना, और मिसेस मलिक का ये सोचना था कि उनको इस काम से भी निपट लेना चाहिए उसके रिटायर होने से पहले। सो गाइस आगे देखिए। दियर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सर्विस से रिटायर हो चुके थे। बट द हाउस हैड नॉट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन घर को अभी तक गवर्नमेंट द्वारा रिलीज नहीं किया गया था, नहीं छोड़ा गया था। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन अ रेंटेड हाउस, मिस्टर एंड मिसेस मलिक अपने बेटे के साथ, अपने डॉटर इन लॉ के साथ में एक रेंटेड हाउस में रहते थे, किराए घर में रहते थे। मिस्टर मलिक was still fighting with the government for the release of the house when his
एंड केम। और मिस्टर मलिक अभी भी गवर्नमेंट से लड़ रहे थे अपने घर को रिलीज करवाने के लिए जब तक उसका अंत नहीं आ गया। ही पास्ड अवे, वो गुजर गए, विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे। यहाँ तक कि अपने घर में एक दिन रहे बगैर वो गुजर गए, वो एक दिन भी अपने घर में नहीं रह पाए। Now within 3 months the house was de-requisitioned. De-requisitioned it means खाली करना, वैकेटेड। अब विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर उस घर को डी रिक्वेजिशन किया कर दिया गया, मीन्स वैकेट कर दिया गया, खाली कर दिया गया। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर, मिस कीनर मच इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड। मिसेस मलिक ज़्यादा इंटरेस्टेड थी देन मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिसेस मलिक। तो गाइज देखिए, मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थी मिसेस मलिक की बजाय टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने घर में शिफ्ट होने के लिए। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजिशंस ऑफ द हाउस। रिस्टोर्ड पोजिशन इट मीन्स रिटर्न द ऑनरशिप। उस समय जब उनको घर की ऑनरशिप लौटा दी गई, जब उनको घर वापस कर दिया गया, सी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। तो उसने उस घर को पेंट करवाया, पॉलिश करवाया और शिफ्टिंग होना शुरू कर दिया। सो गाइस आगे देखिए, दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। उनको मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट होना था, बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे वो उठे, दे फाउंड दैट, उन्होंने देखा कि इट वॉज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वॉज रेदर हैवी। डाउनपोर इट मीन्स हैवी रेन, जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार और इंतज़ार ही किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस। अब मिसेस मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो इवनिंग में शिफ्ट होंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन बारिश होती रही। थ्रू आउट मीन्स होल डे। इट वॉज रेनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, और इवनिंग में भी तेज़ बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे मीन्स लकी डे, और मंडे एक ऑस्पिशियस डे होने की वजह से, एक शुभ दिन होने की वजह से मिसेस मलिक वांटेड टू शिफ्ट, मिसेस मलिक शिफ्ट होना चाहती थी इफ़ दे कुड, यदि वो शिफ्ट हो सके तो। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए विचार करते हुए, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली। बेटे ने शिफ्ट होने के लिए डिसाइड किया, हालांकि बारिश तेज़ हो रही थी, फिर भी बेटे ने उसी दिन शिफ्ट होने के लिए डिसाइड किया। दे सेंट फॉर अ टैक्सी, सेंट फॉर मीन्स बुलाना, उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। इन एडिशन टू मीन्स के अलावा, इन एडिशन टू द ऑन कार, अपनी खुद की कार के अलावा उन्होंने एक टैक्सी बुलाई। एंड मेड अ फॉर्मल मूव, और एक औपचारिक एंट्री उन्होंने की। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी सामान को बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। लेटर मीन्स बाद में। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली इट मीन्स कंटिन्यूसली, तो लगातार बारिश हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, और कार में पीछे तरफ बैठे हुए मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, मिसेस मलिक विचारों में खोई हुई थी। सो गाइस आगे देखिए, विचार, किस तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। गाइस यहाँ बात करते हैं किस तरह की यादों में खोई हुई थी वो। वॉट पेन्स ही हैड टेकन वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको ये रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कितनी तकलीफ़ें, कितनी दर्द उसने उठाए थे जब घर का निर्माण चल रहा था, जब घर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसने कितनी तकलीफ़ें, कितनी दर्द उसने उठाए थे। द डेज व्हेन सी मिस्ड हर मील्स, उसको वो दिन याद आए जब अपना भोजन मिस कर देती थी। मील्स मीन्स भोजन। द डेज सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस। स्कॉर्चिंग हीट, झुलसती हुई गर्मी, उसको वो दिन याद आए जब वो धूप की कड़कती हुई, झुलसती हुई धूप गर्मी में खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम चल रहा था उसका सुपरवाइज करते हुए, उसकी निगरानी करते हुए वो कैसे धूप में खड़ी रहती थी, उसको वो दिन याद आए।
द डेज शी वॉज ड्रेंच इन रेन, ड्रेंच मीन्स गीला होना, उसको वो दिन याद आए जब वो बारिश में गीली हो जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, आर्किटेक्ट ने घर के स्केच को एक कलर में तैयार किया था। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि वो किस प्रकार से दिखेगा जब घर पूरा बन जाएगा तो किस प्रकार से दिखेगा, उसका एक उसने स्केच तैयार किया था आर्किटेक्ट ने कलर में। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांदा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, उस स्केच के अंदर एक लेडी का फिगर था, घर की लेडी का एक फिगर था, एक आकृति थी, स्टैंडिंग ऑन द वरांदा, जो वरांदा में खड़ी थी, विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर के साथ अपने बैक टिकाए हुए वरांदा में खड़ी थी, उसका एक फिगर उस मैप में बना हुआ था। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, एलिगेंट मीन्स ब्यूटीफुल, और ये जो सीन था बहुत ही सुंदर और भव्य नज़र आ रहा था, बहुत ही सुंदर सीन था ये। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट इट मीन्स संतुष्टि, अपने आप में एक संतुष्टि, एक संतोष की इमेज थी, प्रतिमा थी। क्लैड इन अ मैरून साड़ी, क्लैड मीन्स कवर्ड, जो कि एक मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट, मिसेस मलिक ने फील किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने इसको पेंट किया था, चित्रित किया था। बट शी नेवर वोर मैरून कलर्ड साड़ीज, लेकिन वो तो कभी मैरून कलर साड़ी पहनती नहीं थी। द फिगर इन द स्केच हाउ एवर वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, लेकिन स्केच में जो फिगर था, जो आकृति जो बनी हुई थी, वो उतनी लंबी थी जितनी की मिसेस मलिक। Reclining against the pillar, she stood the way Mrs. Malik used to stand. Reclining means झुकना, bending, और पिलर के अगेंस्ट में झुकते हुए वो इस प्रकार से खड़ी थी जैसे कि मिसेस मलिक खड़ी हुआ करती थी। Excuse me guys, 1 minute. मिसेस मलिक सो द फिगर इन द स्केच, मिसेस मलिक ने स्केच में फिगर को देखा। एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल, मिसेस मलिक उस स्केच के अंदर फिगर को देखती थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाती थी और खड़ी हो जाती थी। मैनी ए टाइम, बहुत सी बार अपने आप को देखती थी उस ड्रेसिंग टेबल में। सी थॉट दैट, वो सोचती थी कि सी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, वो कभी न कभी अपनी डॉटर इन लॉ को ये स्केच जरूर दिखाएगी जो आर्किटेक्ट ने बनाया है। सो गैस, ये था आपका पार्ट 2, जिसमें बताया गया कि मीन्स जब वो अपने न्यू हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं तो उस समय मिसेस मलिक के मन में किस प्रकार की मेमोरीज, यादें आती हैं, वो क्या क्या विचार करती है, ये सब बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। सो गाइस, स्टडी कीजिए पार्ट 2 को आप। ओके बाय, टेक केयर।